हर हर महादेव, जय महाकाल। आज के इस वीडियो में गुरुजी ने जो उपाय बताया है वो उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हैं। चाहे वो धन से संबंधित हो, कारोबार से संबंधित हो, व्यापार से, या नौकरी आपको नहीं मिल रही है, आपकी दुकान घाटे में जा रही है, यानी लक्ष्मी माता आपसे बिल्कुल प्रसन्न नहीं है, तो ये उपाय आपको पंचमी तिथि के दिन करना है। गुरुजी ने बताया है कि पंचमी तिथि जो अधिक मास ये चल रहा है, पंचमी तिथि लास्ट पंचमी तिथि है अधिक मास की, और ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। 3 साल में अधिक मास की फिर पंचमी तिथि आएगी, इसलिए इस उपाय करने के से आप इस उपाय को अब अवश्य करें, कोई भी चूके ना इस उपाय को करने से। तो इस उपाय में आपको क्या करना है, आपको 1 कटोरी में लेना है जो गन्ने का रस होता है वो लेना है। अगर गन्ने का रस नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत जगह नहीं मिल रहा है गन्ने का रस आसानी से, तो आपको क्या करना है, आपको लेना है 1 कटोरी में थोड़ा सा जल, और उसमें गुड़ को महीन महीन आपको पीस लेना है, हाथ से टुकड़े टुकड़े करके उसमें अच्छे से घोल बना लेना है, यानी उस जल में आपको मिला लेना है। उस गुड़ को पीस कर हाथ से आप मसल लीजिए, उसे पीस कर आपको उसमें जल में मिला लेना है, और उस कटोरी को लेकर आपको तुलसी माता के गमले के पास जाना है, और वहाँ जाकर वो जो जल है वो आपको अपनी हथेली पे, थोड़ा सा जल अपनी हथेली पर लेना है सीधे हाथ की, और अपना नाम और गोत्र बोलना है और तुलसी जी की जड़ में समर्पित कर देना है। फिर थोड़ा सा जल लेना है, फिर आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है, फिर तुलसी जी के गमले में समर्पित कर देना है। इसी तरह से वो जो जल आपने लिया है, कटोरी में जितना भी जल है, उसे आपको 7 बार में समाप्त करना है। 7 बार आपको अपनी हथेली पर रखना है और नाम और गोत्र बोलकर तुलसी जी के गमले में यानी जड़ में समर्पित कर देना है। ध्यान रखिए, जो आप ये जल समर्पित करें वो ऊपर से ना करें पत्तियों से, फिर वो इधर उधर गिरता है, आपको जड़ में समर्पित करना है। गुरुजी कहते हैं ये बहुत ज़्यादा चमत्कारी उपाय है, और पंचमी तिथि को आप लोग इसे अवश्य करें। इससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, माता लक्ष्मी का हमेशा आगमन बना रहेगा, और धन आने के नए नए रास्ते आपको मिलेंगे। आप जो भी कोशिश कर रहे हैं, जिस भी कार्य को करने की कोशिश कर रहे हैं, या जिसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो अगर गन्ने का रस ना मिले तो गुड़ से आप ये उपाय कर सकते हैं। एक उपाय गुरुजी ने और बताया है, वो भी धन से ही संबंधित है। आपके कारोबार बिल्कुल घाटे में जा रहा है, तो गुरुजी ने कहा है ये उपाय करना है आपको। ये उपाय आप पंचमी तिथि को कर सकते हैं, सोमवार के दिन कर सकते हैं, और शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। इन 3 दिनों में आप ये उपाय कर सकते हैं। तो पंचमी तिथि है 5 अगस्त की, तो आप ये उपाय अवश्य कीजिए। इसमें आपको क्या करना है, आपको लेना है 1 लोटे में जल, तावे के लोटे में आप अपने किचन से जल भर लीजिए, और आपको 1 बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र आप जो लें बिल्कुल साबुत होनी चाहिए, कटी फटी बिल्कुल भी ना हो, और उसकी जो बेलपत्र की डंडी में एक छोटी सी गांठ होती है नीचे, उसे आप तोड़कर ही बेलपत्र समर्पित करें। अब आपने 1 लोटा जल ले लिया, आपने 1 बेलपत्र ले ली, और आपको लेने हैं 11 चावल के दाने। जो आप चावल के दाने लें बिल्कुल खंडित ना हो, यानी टूटे ना हो चावल, साबुत वाला जो चावल होता है हमेशा पूजा में आप वही इस्तेमाल करें। तो आप 11 चावल के दाने ले जाइए, और जाना है आपको शिव मंदिर। सुबह से शाम तक ये उपाय आप किसी भी समय कर सकते हैं। जो पहला वाला उपाय है वो सूर्यास्त से पहले पहले करना है, लेकिन इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। अब आपने ये सब सामग्री लेकर आप शिव मंदिर गए। क्या क्या लिया आपने, 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र और 11 चावल के दाने। अब वहाँ जाकर आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख कर बैठना है। अगर मंदिर में भीड़ है तो फिर आप किसी भी दिशा में बैठ सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आप जो 11 चावल के दाने लेकर गए हैं उसे आपको अपने जल में, जो लोटा आप जल लेकर गए हैं उसमें एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का, या ओम नमः शिवाय का, या नमः शिवाय ओम का जाप करते हुए वो आपको एक एक चावल का दाना उस जल में डाल लेना है। उसके बाद जो आप बेलपत्र लेकर गए हैं, बेलपत्र को अपनी हथेली पर, सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। ध्यान रखें कि जो चिकना वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ हो, और खुरदरा हिस्सा आपकी हथेली को स्पर्श करे, और जो बेलपत्र की जो पत्ती है, बीच वाली पत्ती, वो उंगलियों की तरफ हो। समझ गए आप, जैसे जो पत्तियां हैं वो उंगली की तरफ हो, और जो डंडी है बेलपत्र की वो आपकी कलाई की तरफ हो। इस तरीके से आपको बेलपत्र अपने हाथ पर रख लेनी है, सीधे हाथ पर।
उसके बाद जिस लोटे में आपने 11 चावल के दाने मिलाए हैं, जिस जल में, वो वाला जो लोटा है, इसी बेलपत्र के ऊपर, यानी आपने हथेली के ऊपर बेलपत्र रखी और उसी बेलपत्र के ऊपर आपको वो लोटा रखना है। उसके बाद आपको अपनी जो भी समस्या है, आपको जो भी कष्ट है, जो भी तकलीफ़ है, जो भी आपका कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है, उसके लिए महादेव से आपको प्रार्थना करनी है। फिर वो जल आपको, जो आप बेलपत्र भी रखे रहेंगे हाथ पे, केवल जल आपको शिव जी के ऊपर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आप जल इतना धीरे समर्पित करें कि कम से कम 11 बार तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सकें। उसके बाद अब जो बेलपत्र रह गई है, उस बेलपत्री को आपको प्रार्थना करनी है माता अशोक सुंदरी से। ध्यान रखिए, जो शिव जी की सबसे छोटी बेटी हैं माता अशोक सुंदरी, उनसे आपको प्रार्थना करनी है। अभी आपको वो समर्पित नहीं करनी, आपको हथेली पर ही रखी रहने देनी है, समर्पित नहीं करनी है। फिर आपको प्रार्थना करनी है माता अशोक सुंदरी से। उसके बाद वो जो बेलपत्र है वो आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देनी है। बस ध्यान रहे, जो बेलपत्र का जो चिकना वाला हिस्सा है वो माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर स्पर्श करे, और जो बेलपत्र की डंडी है वो जलाधारी की तरफ। हम आपको वीडियो में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि माता अशोक सुंदरी का स्थान किस जगह होता है और आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्र किस तरीके से समर्पित करनी है। ये उपाय आप कीजिए, देखिएगा आपके जीवन में की जो भी समस्याएं हैं, जो भी कष्ट हैं, जो भी तकलीफ हैं, वो महादेव अवश्य समाप्त कर देंगे और आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य पूरी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिए।